है फुल इंफॉर्मेशन एट वन प्लेस। इसमें ये कहा गया है कि हमें एक ट्रांजैक्शन से रिलेटेड या फिर एक नेचर से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस होती है उनसे रिलेटेड जो सूचना है वो एक ही जगह पर मिल जाती है। फ्लैक्सिबल, ये फ्लैक्सिबल भी होती है, अगर बिजनेस में इनको ज़रूरत मेंटेन करने की ज़रूरत है तो ही रख सकते हैं। और ये नहीं है कि सभी प्रकार की वो जो बुक्स है वो बिजनेस को रखनी है, नहीं, जिस प्रकार के बुक्स के उसके अंदर पास ट्रांजैक्शंस होती है वो उन्हीं को ही रख सकता है। फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिस व्यक्ति को जो पुस्तक दी जाती है उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को वही रिकॉर्ड करता है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अगर उसमें कुछ कमी पाई जाती है तो वही उसके लिए अकाउंटेबल होता है, जवाबदेह होता है। ठीक है, ये हमारी एडवांटेज थी। अभी है हमारी कैश बुक। जो कैश बुक है, A cash book is a special purpose subsidiary book in which all cash transactions are recorded in a chronological order। जो कैश बुक है एक स्पेशल पर्पस के लिए लिखी गई सब्सिडरी बुक होती है जिसका मेन मोटिव होता है कैश से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना डे वाइज ऑर्डर में। ओके, इट सर्व्स एज बोथ अ जर्नल एंड अ लेजर। ये हमें लेजर और जर्नल दोनों की भूमिका निभा के दिखाता है। डिफरेंस बिटवीन कैश अकाउंट एंड कैश बुक, हम देखते हैं कैश अकाउंट और कैश बुक में क्या अंतर है। जो कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ लेजर। जो कैश अकाउंट वो एक लेजर का हमारा एक हिस्सा होता है। वेयर ओनली कैश रिलेटेड एंट्रीज आर रिकॉर्डेड, जहाँ पर सिर्फ कैश रिलेटेड एंट्री को रिकॉर्ड किया जाता है। इट रिक्वायर्स पोस्टिंग फ्रॉम द जर्नल। जो कैश अकाउंट है उसके अंदर जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाता है वो जर्नल से ही उठा कर रखी जाती हैं। उसके बाद हमारी है कैश बुक। कैश बुक हमारी एक ऐसी ओरिजिनल एंट्री की बुक होती है। कैश बुक कैश बुक है वो दोनों की भूमिका निभाते हैं, ओरिजिनल एंट्री की भी और लेजर की भी। इसके अंदर सारी रिकॉर्ड को ट्रांजैक्शन को तभी रिकॉर्ड किया जाता है जब वो होती है। इसके अंदर कैश बुक के अंदर जब हम कोई भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो डायरेक्ट इसी के अंदर ही लिखते हैं, उससे पहले जर्नल नहीं बनाई जाती है। उसके बाद हमारा है कैश बुक इज अ जर्नलाइज लेजर। जो कैश है बुक है वो हमारी जर्नलाइज लेजर क्यों है, क्योंकि जो कैश बुक है वो हमारा दो पर्पज़ों को निभाती है, जर्नल का भी और लेजर का भी। सिंस ऑल कैश ट्रांजैक्शंस आर डायरेक्टली रिकॉर्डेड, इसलिए जो कैश से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शंस है उनको डायरेक्ट रिकॉर्ड कर दिया जाता है कैश बुक के अंदर। ना तो लेज़र बनाने की ज़रूरत पड़ती है, ना ही उसको फिर लेज़र के अंदर पोस्ट किया जाता है, सॉरी ना जर्नल किया जाता है ना लेज़र किया जाता है। एडवांटेजेस ऑफ मेंटेनिंग कैश बुक, हम जब कैश बुक बनाए रखते हैं तो हमारी क्या क्या एडवांटेजेस हैं कैश बुक के बना के रखने की। सबसे फर्स्ट हमारा है जो कैश बुक है वो उसमें हमें एक ही जगह पर अपने कैश से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शंस का पता लग जाता है। ये दोनों पर काम करता है, जर्नल का भी और लेज़र का भी, जिससे हमारा टाइम भी बचता है और हमारे एफर्ट्स भी बचते हैं। फैसिलिटेट्स इजी प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल जो हमारे वित्त के जो विवरण है वो हम आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं। हेल्प्स इन कीपिंग कंट्रोल ओवर कैश बैलेंस, कैश के जो ज़्यादा संतुलन मतलब जो कैश है उसका ज़्यादा यूज़ ना हो या फिर हमारा कैश का ओवरफ्लो ना हो,